अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हम इतना करेंगे, अपने नैव बार बना लिया। नैव बार के बाद हम फुटर बनाएंगे और मिडल का पार्ट जो मतलब हमारा कंटेंट पार्ट होता है उसको बनाएंगे। उसमें कोई पोस्ट वगैरह डाल देंगे। जो हमारा कोड था वो अब तक यहाँ तक पहुँचा, देख लो तुम लोग का सेम है, ठीक है। बाकी आप खुद की चीज़ें होंगी वो भी ऐड कर सकते हो। हम फुटर को बनाएंगे। फुटर को हम इसमें जो टैग है फुटर का जो है HTML का टैग है, इसमें पुट करेंगे जो हम फुटर बनाएंगे। और फुटर को बनाएंगे हम 3:4 के बीच में, ठीक है। 3:4 के बीच में बनाएंगे, जिसको हम कंटेनर के बीच में एनक्लोज कर देंगे। बट उसके पहले ये होगा कि जैसे ये हमारा हेडर है, हेडर और फुटर बनेगा। हेडर और फुटर के बीच में हम कुछ ना कुछ गैप दे देंगे, जिससे हमें ये अच्छा इसका आइडिया हो जाता है कि वो हमें कैसे दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे। एक बार मैं तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ। फुटर जो बनेगा वो बनेगा मतलब जैसे कंटेनर होता है, एक बॉक्स इमेजिन करो। उस बॉक्स के अंदर हम एक और बॉक्स डालेंगे, ठीक है। फिर वो जो अंदर वाला बॉक्स होगा उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो 3 रोज़ बनेंगी, और फिर उनको कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे, जो भी आप नीचे का कंटेंट ऐड कर रहे हो। जो मिडल पार्ट होगा उसमें हम सिंपल हाइट देंगे। ऐसे तो मतलब जब आप पोस्ट वगैरह डालते हो तो वो गैप खुद आ जाता है, बट अभी हमने कुछ डाला नहीं है तो वो हेडर फुटर एक साथ आते हैं और वो बड़ा अजीब सा लगता है। कई बार सोचते हैं कि वो गलत बन रहा है, पर वो गलत नहीं होता है। वो HTML कुछ होता नहीं है बीच में, इसलिए वो दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम सिंपल एक डिव के साथ करते हैं। एक डिव लगाएंगे और डिव को हम सिंपल सी हाइट दे देते हैं। हाइट का एलिमेंट देंगे। एलिमेंट जो होता है वो हाइट कुछ भी दे सकते हो, मतलब ज़्यादा मत देना, ये ना हो कि आपको स्क्रॉल करके देखना पड़े। फॉर एग्जांपल 8 VH दे लो, 10 VH दे लो, 12 VH दे लो, ये सब एक ही पेज में आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम क्लास लगा लेते हैं इसको जल्दी से। साथ साथ में मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ कि अगर जो हाइट की मेजरमेंट्स वगैरह जो होती हैं, जो भी अगर आप नए हो तो आपको मतलब अभी तक समझने में टाइम लगेगा। जैसे EM हो जाता है, VH हो जाता है, PX हो जाता है, इन सब के अपने अपने मेजरमेंट्स और ये रिस्पॉन्सिवनेस और जो भी स्क्रीन का जो हिसाब होता है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो होते हैं हम PX यूज़ करते हैं या EM यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो क्लास का नाम है वो मिडल हाइट दे रहा हूँ, मतलब सिंपल से नाम दूंगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आप CSS से फैमिलियर हो तो आपको लग जाएगा पता कि कोई मैटर नहीं करता है, बट वो क्लास जो है कुछ भी होनी चाहिए। बट वो क्लास और एट्रीब्यूट्स का नेम एक जैसे नहीं मत रखना, वरना वो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो हम हाइट रख देते हैं 8 VH के आसपास रखते हैं। 8 VH नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और 8 VH रख लेते हैं। अब फुटर है, फुटर में भी एक डिव लगा लेते हैं और इसको कंटेनर के अंदर इनक्लोज करते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लगा लेते हैं जल्दी से। कंटेनर्स का ज़्यादा कोई मतलब इशू नहीं होता है, ये सिर्फ एज अ बॉक्स ऐड करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम कंटेनर्स को सिर्फ एज अ बॉक्स यूज़ करते हैं। मतलब उसमें एक प्रॉपर्टी आती है बॉक्स कंटेंट का आता है, जिसमें हम जो भी आप कंटेंट है वो एक बॉक्स के अंदर जैसे इनक्लोज होता है उसके थ्रू यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने इतना कंटेनर में ऐड नहीं किया, सिर्फ विड्थ ही ऐड करी है, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। बाकी अभी हम जो सिंपल जो हम फुटर बना रहे हैं, कंटेनर बना लिए। कंटेनर के अंदर एक या तो आप कंटेनर बना सकते हो या फिर सीधा इसको फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स की क्लास लगी है, फ्लेक्स की वजह से वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब हम फुटर की बात करें 3:4 की, जो भी 3:4 में बनता है, 3:12 में बनता है, और 12 तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। 3:4 यूज़ करते सिंपल सा डिज़ाइन होगा। अभी मैं दूसरी स्क्रीन पे अपनी आउटपुट देख रहा हूँ, बट ऐसा करते हैं बीच में कुछ ना कुछ जो टेक्स्ट वो ऐड कर लेते हैं, और साथ में जो हाइट वो भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ठीक है, पहले टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं कुछ इसमें। टेक्स्ट करके टेक्स्ट कुछ भी कर लो, मैं टेक्स्ट सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरे को दिख जाए कि मिडल जो कंटेनर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिडल कंटेनर नहीं बोल सकते, जो मिडल हाइट दी है हमने। और साथ में इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। हाइट 20 VH कर लेते हैं, 20 VH ज़्यादा नहीं होगा, बट देख लेते हैं कितना बट पड़ता है। EM की मेज़रमेंट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। यहाँ पे फुटर करके देख लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, फिर उस हिसाब से आगे करते हैं। तो ये ठीक है। होम, कंटेंट और फुटर। अब फुटर के ऊपर काम करते हैं।
टेक्स्ट को हटा लेंगे हम। अगर जो आप इमेजेस वगैरह ऐड कर रहे हैं तो कंटेनर लगाना, अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट ऐड करूँगा तो सिर्फ फ्लेक्स लगाएंगे इस पर। ये टेक्स्ट को हटा दिया और इधर डिव लगा के फ्लेक्स यूज़ करते हैं, मतलब वो सीधा एक लाइन में आए। ठीक है, तो हम इनलाइन फ्लेक्स यूज़ करेंगे। इनलाइन फ्लेक्स यूज़ करेंगे, जो हमारी क्लास पहले से बनी हुई है वो यूज़ करेंगे। और साथ में अब डिव लगा के जो हम रोज़ बनाएंगे, जो 3 रोज़ बनाएंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले एक बना लेते हैं, इस पर हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस यूज़ कर लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल एक बटन जैसा बनाना, बाकी नहीं है कुछ भी। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ये ट्राई करके देखता हूँ मैं। मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा है क्या ऐड करूँ क्या नहीं ऐड करूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये थर्ड रो बनेगी हमारी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब शायद इसमें गैप का पंगा पड़ेगा, पहले देख लेते हैं। मेरे को लग रहा है गैप का पंगा पड़ेगा। गैप का पंगा पड़ रहा है। इसको अलग अलग करेंगे। तो या तो जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं इसको, या तो जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं। सेंटर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सेंटर करते और गैप देते हैं इसको साथ साथ में। मैं इसको यहीं पे रखता हूँ कहीं पे कि वैसे अब CSS का काम है तो यहाँ पे करते हैं गैप बनाई है हमने, गैप बनानी पड़ेगी। गैप बनाना पड़ेगा, तो गैप को सिंपल गैप के नाम से बना लेंगे। और गैप की प्रॉपर्टी गैप लिखना पहले, गैप और 20 px। यप, क्लास सेव करने का बड़ा चक्कर है तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ इनमें कई बार। और इसको सेंटर करना है हमने। ठीक है, तो पहले इसको जस्टिफाई सेंटर कराते हैं। तो सेंटर में लाना है इसको, तो जस्टिफाई सेंटर करेंगे। जस्टिफाई सेंटर जो वो CSS की एट्रीब्यूट है, ये फ्लेक्स के साथ काम करता है। अगर आपने फ्लेक्स कर दी है, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लिया है, तो उसके बाद आप अलाइन कर लो। मतलब अलाइन में सिर्फ CSS का नाम यूज़ कर रहा हूँ क्लास का, बट एज ए जस्टिफाई सेंटर यूज़ करते हैं जो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अलाइन सेंटर, एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जिसको हम सेंटर करने का बोलते हैं। मतलब आप फ्लेक्स की अलग से क्लास बनाओ और एक अलग से क्लास में जैसे अलाइन सेंटर बनी है, इसमें आप सारा लगा दो। जैसे जस्टिफाई कंटेंट होता है, अलाइन कंटेंट होता है, वो सारा सेंटर में लिख दो जितने भी होते हैं। सेंटर का अलग से बना दो, बिटवीन का अलग से बना दो। वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। मतलब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कौन सी क्लास कहाँ पे लगानी है। वो सिंपल उठा के लगा दो, वो CSS खुद मैनेज कर लेती है कौन सी कहाँ पे लगनी है। ये भी बताऊँगा, आगे बताता हूँ मैं इसका भी। ऐसे मतलब एक क्लास बनाते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट है, ऊपर लगा दिया। अब अलाइन आइटम्स में सेंटर कर दूंगा। ठीक है, अब ज़रूरत है वैसे जो ज़रूरत पड़ेगी वो जस्टिफाई कंटेंट की बनेगी। अलाइन आइटम्स मैंने ऐसे लगा दी है, बट इसका ये फ़ायदा रहता है कि आप मल्टीपल जगह एक ही क्लास यूज़ करो, जहाँ वो खुद ही मैनेज कर लेता है कौन सी क्लास कहाँ पे लगेगी। खुद सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, अलाइन आइटम्स मैं अगर रिमूव भी कर दूँ कोई बात नहीं, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट काम कर रहा। ऐसा बाकी क्लासेस के साथ भी होता है। ठीक है, जो CSS जो क्लास काम नहीं करती वो उसको खुद ही डिसेबल कर देती है, तो इतना सोचने का चक्कर भी नहीं होता है। हम 3 रोज़ बन गई हैं, अब कॉलम्स बनाने हैं। मतलब जो 3:4 में 3 तो बन गया है, अब 4 के ऊपर काम करना है। तो बिज़नेस का जो डिव है
ये वाला जो डिव लगाया था हमने बिज़नेस क्लास डिव है, इसके अंदर एक और डिव लगा के हम बाकी की क्लासेस डाल देंगे, क्लासेस नहीं सॉरी एलिमेंट्स डाल देंगे। एक और डिव लगाया और इसको लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फ्लेक्स यूज़ नहीं करेंगे, फ्लेक्स यूज़ करेंगे बट फ्लेक्स जो डायरेक्शन है वो हम कॉलम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिख लूँ मैं इसको, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये कुछ बोरिंग सी चीज़ें होती हैं। ट्रक मार्केटिंग, मेरे को फिर से सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे लाइन हाइट यूज़ करेंगे हम। हाँ, लाइन हाइट यूज़, गैप नहीं आएगा तो लाइन हाइट यूज़ करेंगे। क्लास बनाएंगे लाइन हाइट की। लाइन हाइट जो है वो भी सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो लाइन हाइट और लाइन हाइट आएगा, स्पेस नहीं आएगा, स्पेस कुछ और होता है। लाइन हाइट को रख लेते हैं हम 3 BH काफ़ी रहेगा। ठीक है, बाकी के जो ये जो डिव लगाए इसको मैं कॉपी कर दूंगा बाकी में, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अलग अलग बाकी लिखता रहूँ मैं। कॉपी करेंगे और पेस्ट, कॉपी करेंगे पेस्ट। और जो रियल एस्टेट वगैरह इसको हम कुछ और लिख लेते हैं, या आप कुछ भी लिख लो अपनी मर्ज़ी से। कई बार यहाँ पे लिंक लगा लेते हैं या बटन्स यूज़ कर लेते हैं, या साइट मैप के लिए कोई भी नेविगेशन का यूज़ कर लेते हैं। सो आप अपनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं। तो अब हमारा फुटर भी रेडी हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ वो है मेन कंटेंट का, ठीक है। मेन कंटेंट में हम क्या बनाएंगे कि एक बैनर का यूज़ करते हैं। बैनर होता है मतलब कोई भी इमेज है या आप कोई भी मतलब अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी डालते हो, वो एज अ फुल स्क्रीन यूज़ करता है। विड्थ 100 होगी, हाइट भी 100 होगी, स्क्रीन के बराबर होता है वो। और वो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कोई भी अगर आपका न्यू यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे तो वो काफ़ी अच्छी पोस्ट लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और बैनर जो होता है वो आपकी इमेज हो वो 2K में हो बट वेब ऑप्टिमाइज हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन जो होते हैं ना वो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो मैं वही बनाऊँगा अभी। तो कंटेंट वाला ये टेक्स्ट इसको हटा लेते हैं सारा ही, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। मिडल हाइट वगैरह ये भी ज़रूरत नहीं है। बैनर का बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, डिव लगाएंगे, डिव के अंदर उसको अनक्लोज कर देंगे। कंटेनर नहीं लगाएंगे, कंटेनर काफ़ी फिर अगर प्रॉब्लम करेगा। और उसके एक इमेज बैनर की क्लास लगा देंगे साथ में। और इमेज बैनर का जो एलिमेंट होगा वो सिंपल इमेज SRC लगता है, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है। एज अ बैनर हम अभी यूज़ कर रहे हैं। बैनर का या तो आप बैनर यूज़ करो, बैनर ऐसे कंपलसरी होता ही है मैक्सिमम टाइप साइट में। और उसके बाद कुछ 2-3 पोस्ट ऐड कर दो, फिर आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि साइट का जो लैंडिंग पेज है वो किस तरह से क्रिएट होता है। बाकी जो अबाउट वगैरह वो तो फिर सबको पता ही होता है, जैसे बैनर लगाया और 2-3 पोस्ट कुछ भी ऐड कर दो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि एक डिव लगाते हैं। ये मिडिल हाइट वाला भी हम हटा ही देंगे, मिडिल हाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बैनर आ जाएगा तो मिडिल हाइट की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अभी हम सबसे पहले एक डिव का टैग लगा लेते हैं। एक डिव लगाएंगे हम, और जो डिव है डिव के अंदर हम लगाएंगे हम इमेज की टैग लगा लेंगे एक साथ साथ में, ठीक है। फोर कहाँ पे क्या वो बैनर
कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट्स काफ़ी ठीक रहते हैं तो दूसरे बंदे को ठीक लग जाता है। ये इमेज का टैग लगाएंगे SRC और इसका पाथ दे देंगे। तो उसके लिए एक इमेज पहले मैं चूज़ करता हूँ, कोई ढंग की इमेज चूज़ करता हूँ मैं। उसके साथ साथ में एक अपने कंटेनर की क्लास क्योंकि कंटेनर में जो है विड्थ 100% है, तो इमेज जो है वो पेज के बाहर नहीं जाएगी। अगर चली भी गई तो इमेज के लिए हम अलग से एक क्लास लगा देंगे, कंटेनर और क्लास। ये आगे एंड क्लास, इसको हटा देंगे, मिडिल हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें। अब एक इमेज का देखते हैं। इमेज अगर इमेज के लिए मैं इतना तो उनको आइडिया दे देता हूँ। आप कोई भी साइट unsplash.com हो गई या पिक्स भी होगा या कुछ भी ऐसे कुछ भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। बट इमेज ऐसे डाउनलोड करना कि वो 2K में हो। जब आपकी पूरे लैपटॉप के पूरे स्क्रीन पे आए तो वो इमेज फटनी नहीं चाहिए, पिक्सल वगैरह ना फटेगी। और अगर आपको 2K में होगी तो आपको फिर उसकी जो पोजीशन वगैरह उसका भी पता लग जाएगी कि वो पोजीशन कैसे की जाती है, ठीक है। और इमेज का जो SRC का जो एल्ट जो हम एट्रीब्यूट देते हैं, ये उसके लिए होता है जो जब हमारी इमेज लोड नहीं होती है तो इमेज की जगह कुछ जो टेक्स्ट लोड होता है वो होता है हमारा एल्ट में आता है। तो हम एक 2K में करेंगे। ठीक है, ये इमेज आ गई अपनी, काफ़ी बड़ी इमेज है ये, मतलब 2K से भी बड़ी है, ठीक है। अब इसमें पाथ डालूँगा, डॉट डालूँगा और ये करंट डायरेक्टरी और ये हमारी इमेज, ठीक है। इमेज जहाँ तक मेरे को पता है वो काफ़ी बड़ी है तो एनक्लोज नहीं होगी। डिव का जो कंटेनर है वो डिव में काम करेगा तो इमेज के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो काफ़ी बड़ी है, मतलब बड़ी नहीं है, बहुत ही बड़ी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिव हमारा एनक्लोज नहीं कर रहे हैं, जो मतलब कंटेनर लगा था वो एनक्लोज नहीं कर रहा है, तो इमेज के लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो अगर बैनर है तो बैनर में हम बैनर के लिए मतलब क्या रखते हैं, कोई भी इमेज की क्लास लगा दो और उसमें हाइट जो 100% रखो, विड्थ भी 100% रखो। उससे क्या होगा कि जितना पेज है वो उतना स्केल आउट होगा, उससे ज़्यादा स्केल आउट नहीं होगा। वो खुद उसको स्ट्रेच वगैरह कर देगा जो भी करना होगा, ठीक है। और इमेज रेज करके कर लेता हूँ मैं। अगर आपको नाम अजीब लग रहा है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम लिख लेना, बट ऐसा रखना कि आपको जो याद रहे, कॉम्प्लेक्स मत रखना कुछ भी। हाइट 100% पे आ जाएगी और विड्थ भी 100% पे आ जाएगी। जहाँ तक मेरे को पता है ये पूरे पेज को फिलअप कर देगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके लिए। हाँ पूरा पूरा ये बिल्कुल। देख रहे हो, तो बैनर कुछ इस तरह का बनेगा। हेडर आपको ऊपर है, उसकी कोई बात नहीं है। हेडर कई बार आप हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, वो बाद की बात है सारा। बट अभी तक हमारा बैनर लग गया है, हमें बस इतना चाहिए। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आ गया है ये। अब 2K का मैंने तो बोला था क्योंकि इमेज फिर फटती नहीं है और काफ़ी बढ़िया लगता है, रेजोल्यूशन काफ़ी बढ़िया लगता है उसका। अभी पहले हम क्या करेंगे, फिर पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और CSS जो भी है बाद में उसको जो भी एडिट करना है या उसकी थीम एडिटिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को लिख रहा हूँ कि पहले हम स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम एक पोस्ट बनाएंगे जिसमें हम वन साइड फ़ोटो को रखेंगे, इमेज को रखेंगे और दूसरी तरफ हम एक टेक्स्ट को रखेंगे। मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर रखेंगे। कंटेनर नहीं बनाएंगे, मतलब एक कंटेनर होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका 50% जो होगा वो हम इमेज को देंगे और 50% जो है वो टेक्स्ट का एलिमेंट को दे देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टेक्स्ट एलिमेंट आएगा, तो टेक्स्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं हम टेक्स्ट, और इसके नीचे हम इमेज का कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर लेंगे। इमेज हम सेम ही यूज़ कर लेंगे, इमेज बार बार लोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अब तक एक एग्जांपल के तौर पर टेस्ट आउट कर रहे हैं। तो इमेज को कुछ भी आप लगा लो, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार कुछ ना कुछ ऐड करते रहो। तो ये इमेज आ जाएगी, एल्ट वही कुछ भी दे दो, कोई भी वैल्यू वगैरह जो पुट आनी है।
अब हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों टेक्स्ट जो इमेज है वो मतलब सिंगल लाइन में आए, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। वैसे ही पहले क्लास लगाएंगे, नहीं पहले फ्लेक्स का यूज़ करते हैं। ऊपर जाके जो टेक्स्ट के ऊपर वाला जो डिव है उसमें हम लगा लेंगे। इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि हम सीधी लाइन में चाहिए, बाकी में कुछ नहीं चाहिए। तो फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, ठीक है। मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, लाइन कर देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और बाद में उसको कुछ ना कुछ मीडिया क्वेरी लगा के कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट पे लिख लेते हैं आई एम टेस्टिंग तो इमेज हमारी काफ़ी बड़ी। अब इमेज पे पहले ऐसा करते हैं, इमेज रेस का यूज़ करके देखते हैं। अगर जो डिवाइड कर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है सो फिर हम कुछ और देखते हैं। क्लास कंटेनर, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि हमें इमेज को एक रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। पहले 100% ट्राई कर लेते हैं। 100% काम नहीं करेगा तो हम 50% पे जाएंगे, और 50% अगर काम कर जाए, अब थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि अगर 50% दी तो फिर बाद में हम उसको स्केल आउट नहीं कर पाएंगे। कुछ और कर सकते हैं, तो उसमें क्या करें ऐसा, मेरे को सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कुछ देर में आता हूँ यार। अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या निकला कि हम अलग से CSS के लिए क्लासेस बना लेंगे। जो रेस की क्लास थी, जो इमेज हम रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बैनर के लिए, वैसी क्लास, बट जो विड्थ वगैरह, विड्थ और हाइट जो उसको 50% पे हम कर लेते हैं। हाइट से ऑटो पे रहने देंगे हम। मैंने क्लासेस बना ली हैं। इमेज रेस देखोगे ये वाली थी। इसके साथ साथ में हमने एक और क्लास बनाई है, ये 50 वाली। विड्थ 50% पे काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और साथ में एक जस्टिफाई कंटेंट की भी बना ली है मैंने, कि इन दोनों को एक साथ एक जगह पर रख ले। अगर ये लगानी ये लगा लो, या फिर वो लाइन जो सेंटर वाला था वो लगाना है तो वो लगा लो। एक बात एक ही है। इस पर सिंपल 50 लिख दूंगा मैं। अब ठीक है, इसको सेंटर करना है तो जस्टिफाई सेंटर कर लेंगे। मैं कुछ टाइम के लिए कहीं पे बिज़ी था, तो थोड़े टाइम के बाद मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो ये डिव वगैरह हटा लेंगे जो भी कंटेनर लगाया था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की ऐड कर लेंगे हम। अब ऐसा करते हैं, पैडिंग का यूज़ करते हैं। पैडिंग लगा के थोड़ा सा गैप आ जाएगा, वो ठीक रहता है। गैप गलत बोल रहा हूँ मैं। पैडिंग जो होता है वो बॉर्डर पे काम करता है, बॉर्डर और मार्जिन के साथ में काम करता है वो। गैप लगा दिया हमने इन दोनों में। अब पैडिंग का देख लेते हैं। नई क्लास बनानी पड़ेगी। हमारी जो बूटस्ट्रैप वगैरह की जो भी क्लासेस थी वो भी ऐसे बनती हैं, मतलब उन्होंने पहले से डिफ़ाइन करके बनाई होती हैं। बस नाम वगैरह उन्होंने एक सेम रखे होते हैं, फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वो फ्रेमवर्क भी ऐसे ही बनते हैं। टेल विंड का अलग है थोड़ा, बाकी ठीक है। पैडिंग अब ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा मेन कंटेंट का हो गया। अब इसके बाद हम थीम एडिटिंग पे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लेना।
अगर कुछ समझ ना आया या कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बता देना मेरे को, फिर मैं ठीक है।